हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री में हम महत्वपूर्ण राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ और बीकानेर का राठौड़ वंश और अजमेर के चौहान पढ़ लिए हैं। आज का हमारा वीडियो है रणथंभौर के चौहान। तो आइए शुरू करते हैं। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव गोविंद राज ने रखी थी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। इसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद और कुछ राजा हुए, जैसे वालन, प्रहलादन, वीर नारायण ने इल्तुतमिश से टक्कर ली थी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में एक राजा हुए जैत्र सिंह के पुत्र हुए हमीर चौहान। इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। रणथंभौर के इतिहास में हमीर का ही इतिहास पढ़ा जाता है। जैत्र सिंह ने अपने जीते जी ही शासन हमीर को सौंप दिया था। क्या आपको याद है कि एक हमीर हमने मेवाड़ के इतिहास में भी पढ़ा है, जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अगर याद नहीं है तो फिर से वीडियो देखिएगा। जितनी बार आप वीडियो देखोगे आपका रिवीजन ही होना है। तो रणथंभौर के हमीर इस वंश के महान शासक हुए थे। राजा हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति के तहत इन्होंने चित्तौड़ के समर सिंह, भीमरस के अर्जुन, आबू के प्रताप सिंह और धार के राजा भोज परमार को भी हराया था। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में और 1292 में आक्रमण किया था। खिलजी दोनों बार हार गया था और दूसरी बार हार मानते हुए वो बोला कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह में इस युद्ध का वर्णन किया है। कुछ समय बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसी के आक्रमण के दौरान रणथंभौर का साका हुआ, जो राजस्थान का पहला साका है। लेकिन साका तक जाने से पहले हम ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। तो आइए जानते हैं आक्रमण के कारण। सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी कहीं पे आक्रमण होता है, मोस्टली केसेस में उसकी सामरिक दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो रणथंभौर भी सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किला था। ये अभेद्य दुर्ग था। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने ये कहा हुआ है कि बाकी सभी किले नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। अच्छा दोस्तों, मैं बीच में कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं अपने सभी वीडियोस इस तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ कि कोई ज़रूरी बात भी ना छूटे और इधर उधर की फालतू बातों से वीडियो लंबा ना हो फालतू में। तो इसलिए आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप इन वीडियोस को वॉक करते हुए, चलते फिरते कभी भी सुन सकते हैं। इससे आपको सिर्फ ज़रूरी बातें कान में पड़ेगी। इधर उधर की कोई बकवास मैं नहीं करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी स्टाइल से और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो चलिए अब अपना शुरू करते हैं। तो हम रणथंभौर पर आक्रमण के कारणों की बात कर रहे थे। तो दूसरा कारण ये था कि रणथंभौर दिल्ली के काफ़ी निकट था और चौहानों की शक्ति बढ़ रही थी, जो अलाउद्दीन खिलजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तीसरा कारण ये था कि अलाउद्दीन को अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला भी लेना था। वैसे तो जलालुद्दीन को मारकर ही वो राजा बना था, तो ये कारण इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको आप लिख सकते हो, एक पॉइंट बढ़ेगा आपका। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था और रणथंभौर पर आक्रमण करने से उसकी ये साम्राज्यवादी नीति का और ज़्यादा विस्तार ही था और वो और ज़्यादा शक्तिशाली ही बनने वाला था। इसका तात्कालिक कारण ये बताया जाता है कि हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को, जो मोहम्मद शाह और केहब्रू थे, उनको शरण दी थी। यह मोहम्मद शाह मंगोलों का सरदार था और केहब्रू उसका सेनापति था। हमीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दे दी थी और उसे अलाउद्दीन को लौटा नहीं रहे थे, इसलिए अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया। क्या आप जानते हैं कि हमीर को हठी हमीर कहा जाता है, यानी जिद्दी हमीर। हमीर को कई लोगों ने समझाया कि उन्हें वापस दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपने शरणार्थियों को वापस नहीं लौटाया। इसके लिए हमीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने हट कर ली तो कर ली। खिलजी की सेना ने पहले झाइन दुर्ग पर कब्जा किया। यह रणथंभौर की चाबी कहलाता है। इस पर कब्जा करके झाइन का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। हमीर की सेना ने एक बार बहादुरी से लड़ते हुए खिलजी सेना को वहां से भगा दिया था, लेकिन जब वो सेना लौट रही थी तब तुर्कों की सेना ने बीच में आक्रमण करके अचानक आक्रमण किया, जिसकी वजह से सेना संभल नहीं पाई और बीच में आक्रमण करके उनको हरा दिया। इसमें हमीर का सेनापति भीम सिंह मारा जाता है।
खिलजी ने बाद में अपने सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान को रणथंभौर भेजा, जिसमें नुसरत खान मारा जाता है। नुसरत खान के मरने के बाद खिलजी स्वयं रणथंभौर आया। खिलजी को कई महीने किले के बाहर इंतजार करना पड़ा था। अलाउद्दीन चालाक था, उसने संधि के लिए वार्ता कर रहे हमीर के सेनापति रत्तिपाल और रणमल को अपने साथ मिला लिया था, और इन दोनों के विश्वासघात के कारण ही वो रणथंभौर पर कब्जा कर पाया था। इन्होंने किले के अनाज में गाय की हड्डियां और जल में गाय का खून मिला दिया था, जिसे अंदर की हिंदू जनता छू भी नहीं सकती थी, और इस प्रकार रणथंभौर के किले पर उसकी जीत हो पाई थी। तो रणथंभौर के साके के बारे में जानते हैं। रणथंभौर का साका राजस्थान का पहला साका था। यह 1301 में हुआ। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। हमीर की पुत्री देवलदी थी जो कुंवारी थी। कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने जल जौहर किया। दरअसल देवल देवी ने पद्म तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी, ताकि उनके माता पिता का धर्म संकट दूर हो सके और वो आगे अपनी प्रक्रिया बढ़ा सके। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में इस जौहर का वर्णन किया है। दोस्तों, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पुस्तक लिखी उसका नाम है खजाइन उल फुतूह। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर जीत के बाद खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर के साके का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस जौहर में मोहम्मद शाह और केहबरू की महिलाओं ने भी, जो मुसलमान महिलाएं थीं, उन्होंने भी जौहर किया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार करके उल्लुग खान को रणथंभौर सौंप दिया था। अब हम हमीर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, जैसे कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, उनसे संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हमीर ने कोटि यज्ञ करवाया था, जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। इनके पिता जैत्र सिंह ने 32 वर्ष राज किया था, इसलिए इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर ने संगीत पर पुस्तक लिखी है, श्रृंगार हार। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। हमीर के दो इम्पोर्टेंट दरबारी विद्वान थे, राघव देव जो इनके गुरु भी थे, और विजयादित्य जिन्हें बीजादित्य भी कहते हैं। हमीर से रिलेटेड कुछ पुस्तकें लिखी गई है, उनके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट पुस्तकें 5 है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखी, हमीर रायण भाउंड व्यास ने, हमीर रासो जोधराज ने, हमीर बंधन अमृत कैलाश ने, और हमीर हट चंद्रशेखर ने। तो ये हमीर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। अच्छा, हमीर पर जनता पर अत्यधिक कर लगाने का और एक जिद के चलते युद्ध करवाने का आरोप लगाया जाता है। तो आइए हमीर का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। जहाँ तक कर बढ़ाने की बात है, तो सभी राजा युद्ध के समय धन की आवश्यकता पड़ने पर कर बढ़ाया करते थे, तो ये आरोप तो बेबुनियाद है। दूसरा, शरणागत की रक्षा करना हमीर का हट नहीं था, ये संस्कृति थी। कोई भी राजपूत राजा अपनी शरण में आए व्यक्ति को उसके शत्रु के समक्ष पेश नहीं करता था, तो ये हमीर का हट नहीं था, उसकी संस्कृति थी। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध वह जीता था। तो एक बिना वजह की जिद करने वाला राजा इतना सफल नहीं हो सकता था, तो ये आरोप भी सही नहीं है। और हमीर के बारे में नैनचंद्र सूरी ने ठीक कहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों, ये हुआ रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं। बाकी देखो, कहीं कोई आपको पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो इस वीडियो में नहीं बताया गया, तो किसी एक बुक में वैसे भी सब कुछ नहीं होता है ना, उसी प्रकार किसी एक वीडियो में सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं। फिर भी आप सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मैम एक ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि चलो मैंने अच्छा बनाया, अच्छी मेहनत की, मैं और बनाती हूँ। और शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ बढ़े, तो मुझे पता चले कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं और मेहनत कर पाऊँ, क्योंकि देखो टाइम और मेहनत दोनों लगती है। और बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।